अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, एक ऐसे वक्त में जब आलमी मीडिया चीख चीख कर ये कह रहा है कि भारत के पास पहलगाम वाक़े के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं, ऐसे में अमरीकी नायब सदर JD वेंस जो हैं वो जब ये वाक़या हुआ पहलगाम का तो उस वक्त भारत में मौजूद थे। पहलगाम दहशतगर्दी को बग़ैर मंतक पाकिस्तान से जोड़ने का जो बयान है वो ऐसे दे बैठे हैं। वो कहते हैं कि इंडिया ऐसा रद्द-ए-अमल दे कि वसी तर इलाक़ाई तनाज़े का बाइस ना बने। वो ये मशवरा दे रहे हैं कि वो जिस हद तक इस दहशतगर्द हमले का ज़िम्मेदार है या जो इल्ज़ाम लगा रहा है इंडिया, वो कुछ ऐसा ना करे कि इलाके में एक जो है वो तनाज़ा खड़ा हो जाए, जिससे ये तासुर मिलता है कि वो चाहते हैं कि इंडिया ऐसा रद्द-ए-अमल दे, ऐसा रिएक्शन दे कि उसका जो एक मकसद है वो भी पूरा हो जाए, पाकिस्तान बदनाम भी हो जाए। दहशतगर्दी का या दहशतगर्द कार्रवाइयों का जो इल्ज़ाम या जो झूठा प्रोपेगेंडा हमेशा भारत ने रचाया है और वो उसमें भी कामयाब हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ हमें अमरीकी सदर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनके जो बयानात हैं उनमें एक ठहराव और वो एक अलग पॉलिसी नज़र आती है। तो ये क्या है सारा मामला, और दूसरा क्या ये वाकई इस वक्त की ज़रूरत है कि तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा किया जाए ताकि सबका जो है वो सबको सूरत हाल पर एतमाद में लिया जाए। तहरीक इंसाफ ये जो है वो मुतालबा करती आ रही है जब से ये वाक़या हुआ है कि अगर कौम को आपने मुत्तहिद करना है, कौम को आपने यकजा करना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इमरान ख़ान को बाहर निकाला जाए, इमरान ख़ान को रिहा किया जाए। अब हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो इस पर क्या सोचती है, क्या उसका रिएक्शन है, क्या उसका रद्द-ए-अमल है, मैं इसी पर बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊँ कि जब से ये वाक़या हुआ है तब से और अब तक की जो सिचुएशन है, दुनिया का रिएक्शन भी आ गया है, रद्द-ए-अमल भी आ गया है, दुनिया की सोच बदली हुई भी नज़र आई है। अगर कुछ नहीं बदला तो वो इंडियन मीडिया की सोच नहीं बदली। पूरा इंडिया नहीं, सिर्फ मैं बीजेपी को कह रही हूँ, उनकी जो हिंदुत्व जो उनकी एक सोच और रवैया है वो नहीं बदला। इस सब को मद्देनज़र रखते हुए कि आप ये कह सकते हैं कि जो जंग का एक ख़तरा है वो टला नहीं अभी तक? जी हाँ, देखिए, जंग का वैसे तो खतरा नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको पता है जंग उसी वक्त लगती है जब कोई ऐसे लोग हुकूमत में हों जो अपने दिमाग से आरी हों। आप देखें कि दूसरी जंग अजीम शुरू हुई तो हिटलर की जो हाई हेडेडनेस थी और उसके अंदर 6 से 7 करोड़ लोग लुक़्मे अजल बने और हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम्स गिराए गए। शुरू में लोग आज तक उन असरात से निकल नहीं सके, अभी तक उससे नहीं निकल सके। तो इसलिए अभी ये हिटलर सानी है साउथ एशिया में, तो इसका कोई पता नहीं। वरना ये कोई बात है कि आप वार हिस्टीरिया और जंग की धमकी दे दें कि हम दूर तक जाएंगे, हम अंदर तक जाएंगे। आपने बिल्कुल अपने इंट्रो में कहा कि चीख के सारी दुनिया पाकिस्तान कह रहा है। हमने मजम्मत की इस बात की। हमारे मजहब के अंदर आप ये देखें कि इस्लामिक तारीख इसकी गवाह है कि इस्लाम में तो कत्लो गारत की बिल्कुल इजाजत थी नहीं, जंग की इजाजत नहीं थी। ये मक्का से मदीना हिजरत की तो फिर दिफा के लिए सूरह किताल नाज़िल हुई और इसमें ये भी फिर कहा गया कि एक इंसानियत, एक बंदे का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। और ये सच्ची बात है। बेगुनाह लोगों को अगर हम ईमान रखें तो हम तो कहते हैं कि एक बंदे का कत्ल किया। बिल्कुल, लेकिन जनरल साहब देखिए ना, दुनिया भी जानती है, इंडिया भी बखूबी जानता है कि पाकिस्तान भी जो है वो जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी से लेस है। पाकिस्तान के पास भी जदीद इस वक्त टेक्नोलॉजी है। तो इसके बावजूद क्या आप समझते हैं कि अदराक है नहीं इंडिया को, या करना नहीं चाहता कि अल्लाह ना करे दोनों तरफ से अगर कुछ ऐसा हुआ, जाहिर है इंडिया कुछ करेगा तो पाकिस्तान तो ईंट का जवाब पत्थर से देगा, तो फिर कहीं भी कुछ बचेगा नहीं। क्या इंडिया में ऐसा अदराक नहीं है?
आप देखें, आप उनके एयर चीफ का बयान देखें, बड़े रियलिस्टिक हैं। वो यही कहते हैं कि हमें अगर राफेल लिए हैं तो हमें 4-5 साल तो इनको चाहिए होते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इनको अंडरस्टैंड करना, इनकी ट्रेनिंग करना। अगले 4 सालों में तो 75% इंडियन एयरफोर्स के टेक्नीशियन रिटायर हो जाएंगे। तो ये लॉन्ग टर्म के अंदर सेंसर हैं, रेडार्स हैं, नाइट विजन है, कंप्यूटराइज्ड हर चीज है, बीपीआर सिस्टम लगा हुआ है। ये इट इज नॉट ए जोक इन ए बैटलफील्ड एनवायरनमेंट। आप ऊपर उड़ा के देखें, $9 बिलियन आपने खर्च किए 36 जहाजों के ऊपर। तो ये है, तो अदरा नीचे है। इवन दिस टाइम जो सिल्वर लाइनिंग है वो इंडिया की पब्लिक को भी काफी हद तक लोगों को अदराक है, जो अंदर भी कह रहे हैं, और उनके जर्नलिस्ट भी जो बहुत से ऐसे सीरियस लोग हैं वो ये कह रहे हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये इंडिया का अपना जो सही बात कर रहे हैं वो उसको तो मंजर से हटाते ही जा रहे हैं ना। सर्विंग जनरल्स को वो ओहदों से हटा रहे हैं। जो सही बात कर रहे हैं उसका यूट्यूब चैनल बंद कर रहे हैं, पाकिस्तानियों के यूट्यूब चैनल्स बंद कर रहे हैं। तो ये बौखलाहट की निशानी है। मुस्लिम लीग नून कितना फख्र महसूस करती है आज, जब 98 में जब धमाके नवाज शरीफ साहब ने किए, तो आज जब ये सिचुएशन है और हर 4-5 साल के बाद मोदी सरकार ने ये ड्रामेबाजी, ये प्रोपेगेंडा करता है, तो कितना फख्र महसूस करती है नून लीग जब नवाज शरीफ साहब ने ये सारा स्टांस लिया। नून लीग का तो ऑफ कोर्स इट्स अ बिग फेदर इन द कैप ऑफ द लीडरशिप नवाज शरीफ साहब। और उस वक्त की डॉक्टर्स जितने थे, डॉक्टर एक्यू खान, और जितनी मिलिट्री लीडरशिप, और फिर पूरी नेशन का क्रेडिट है, मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन आप देखें कि साउथ एशिया में न्यूक्लियर की जो दौड़ है वो इंडिया ने शुरू की, उसका हमने तोड़ निकाला। मिसाइल की दौड़ शुरू की, मिसाइल का तोड़ निकाला। अभी राफेल का करा के कि ये अभी तो घुस बैठ के हम ये कर देंगे, वो PN-15 का उनको डर लग गया। उसके लिए आप ये देखें, तो ये अगर हमारे पास न्यूक्लियर की ना होती और नवाज शरीफ साहब अपने दौर में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे ये ना कर गुजरते, तो ऑनेस्ट टू गॉड मैं ये कहता हूँ इंडिया उसी वक्त धमकियां दे रहा था कि हम इनकी फ्रेगमेंटेशन करेंगे। ये फिर आपको मालदीव, भूटान और श्रीलंका की तरह वो समझना चाहते हैं। तो दैट इज द रीजन कि हमें फख्र है अपनी इसके ऊपर कि हमारी न्यूक्लियर, और इसके ऊपर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हर किसी की अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन है जिनको हम सैल्यूट करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है जनरल साहब, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जिम्मेदाराना एक हुकूमत होने का एक सबूत दिया है, गैर जानिबदार न्यूट्रल इंक्वायरी की ऑफ़र की है, दहशतगर्दी की मजम्मत की है, क्योंकि हम तो ख़ुद एक अरसे से दहाइयों से विक्टिम हैं। हम तो ख़ुद दहशतगर्दी का शिकार हैं। हम तो ख़ुद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। हम तो ख़ुद अफ़गानिस्तान से कह रहे हैं कि अपनी ज़मीन को रोको, आपकी ज़मीन दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी में इस्तेमाल होती है। तो बात यह है कि इंडिया के साथ अगर ऐसी सिचुएशन अभी हम डिफ्यूज़ तो करना चाहते हैं, तो बैकडोर चैनल के ऐसी डिप्लोमेसी हो कि सारे सिचुएशन डिफ्यूज़ हो। ये बिल्कुल ठीक बात है ना। देखिए, गुड सेंस मस्ट प्रिवेल। जो दुनिया इस बात की गवाह है कि यूक्रेन रशियन वार में कितनी तबाही हुई और कितने लाखों खा लोग मारे गए, घर तबाह हो गए। गाजा के अंदर आप देखें कि उस जंग में क्या होगा। तो क्या अभी इस मॉडर्न जंग में यहाँ प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स हैं, जहाँ सुपरसोनिक नहीं है, हाइपरसोनिक आपके पास मटेरियल है, इसमें जंग की बात करना तो एक पागलपन से ज्यादा कुछ नहीं है। तबाही मतलब इसमें कोई भी विनर नहीं है, विन विन सिचुएशन नहीं। हाँ। और दैट इज वाई कि अल्लाह का करम है पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है। ना होता अगर इंडिया ऐसे ना करता और वो कश्मीरियों को उनका राइट दे के हमारे साथ अपने मसाइल को दोस्ती की हद तक रखता। इस वक्त सिख कम्युनिटी चाहे वो भारत में है या दुनिया के किसी भी कोने में, वो पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ हैं। हाँ बिल्कुल। और देखें, और वो वेरी राइटली, वो ये नहीं कि पाकिस्तान से उनकी कोई खास मोहब्बत है, वो जेन्युइन लोग हैं। उनके साथ गोल्डन टेम्पल में उन्होंने क्या किया, खालिस्तान वाले लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हमें आज़ादी, वो कहते हैं यूनाइटेड नेशन में वो एक पूरा रेफरेंडम करा रहे हैं। तो इनको उनके साथ अपने मसाइल को हल करें। उधर असमी है, मणिपुर है, मिजोरम वाले हैं, मॉइस्ट हैं, आपके नक्सलाइट्स हैं, नीचे तामिल्स के साथ है, आपके श्रीलंका में भी इन्वॉल्व ये रहे,
आप मालदीव के अंदर भी गुश्तबाजी की, कतर के अंदर भी इन्वॉल्वमेंट थी, अमेरिका के अंदर करना चाहे, और पाकिस्तान के अंदर तो थ्रू आउट कुलभूषण यादव जैसी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। तो ये इंडिया किस मुंह से ये वॉर हिस्टीरिया क्रिएट कर रहा है? बैठ के बात होनी चाहिए जो पाकिस्तान ने सजेस्ट की है। बैठ के बात कैसे हो? आप देखें ना, ईरान भी सालसी की पेशकश कर रहा है, टर्की भी कर रहा है, ईरानी वज़ीर ख़ारजा कल पाकिस्तान आ रहे हैं, उन्होंने इंडिया भी जाना है। तो यही वो ममालिक हैं जो इंडिया को समझा सकते हैं, बात टेबल पर लाने पर मजबूर कर सकते हैं। ज़ाहिर है जंग मसले का हल नहीं है, टेबल पर बैठना पड़ेगा, बात होगी। तो ये सालिस ही किरदार अदा करेंगे। ईरान क्या रोल प्ले कर सकता है, चाइना क्या रोल प्ले कर सकता है? या देखें, ये सारे इंपॉर्टेंट मुल्क हैं। देखिए चाइना का भी, ऑल्दो हमारे आयरन क्लैड वो फ्रेंड्स हैं, लेकिन उनके $100 बिलियन की ट्रेड वगैरह की रिलेशनशिप भी इंडिया के साथ है। तो इंडिया को ये समझना चाहिए कि अगर चाइना भी कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन कराएं, जब ये तफ्तीश नहीं कर लेते उस वक्त तक आप ना आए। इवन रशिया, आई एम श्योर के रशिया की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर है। आई डोंट थिंक सो कि रशियन भी उनको एडवाइस करेंगे कि ये जंग शुरू कर दें और इससे आपका फायदा होगा। आपने इकोनॉमिकली अगर प्रॉस्पर करना है तो आपको चाहिए कि साउथ एशिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करें। यूएन के चार्टर हैं, यूएन के रेजोल्यूशन है, जेनेवा कन्वेंशन है, और अभी आप कश्मीरियों पर लेके उनके घरों को बम ब्लास्ट से 8-10 घरों को उस तरह उठा दिया और बहुत से 2000 कश्मीरी नौजवानों को अरेस्ट कर लिया। तो ये कि आप उधर मोहब्बत के बीज बो रहे हैं या नफरत के बीज बो रहे हैं? और अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस जो हैं, वो उनकी एक स्टैंडिंग है, वो बड़ी लड़खड़ाती हुई सी नजर आई कि हाँ कोई ऐसा रिएक्शन ना दे जिससे बहुत ज़्यादा तनाज़ा खड़ा हो जाए, जिससे ये तासुर मिला कि वो चाहते हैं कि हाँ फेस सेविंग भी मिल जाए इंडिया को, कुछ ऐसा कर दे जिससे बड़ा नुकसान ना हो। ये आपको इसकी क्या आपको समझ में आती है? देखिए, इसमें अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट अनफॉर्चुनेटली बजाय इसके कि वो ब्लैक एंड व्हाइट में बात करें कि यूनाइटेड नेशन का चार्टर है और यूनाइटेड नेशन के नुमाइंदे बैठे हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान जो अनमोगित के लोग हैं, आप उनको बताएं, इन्वेस्टिगेशन करें। और अगर इसमें कोई बाहर का कंट्री इन्वॉल्व है तो ऑब्वियसली बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर उन पे सैंक्शन लग सकती हैं। ना कि ये आप कहें कि जंग हम शुरू करने लगे, तबाह बर्बाद कर देंगे। इंडिया ने पहले भी पूरी एफर्ट की FATF रखने की, और अब वो साबित हुआ। और क्या ये दोबारा उस सिचुएशन में तो नहीं पाकिस्तान जाएगा? FATF, फिर आपको पता है उसका रिव्यू है, FATF फिर IMF है, ये दोबारा मुश्किलात तो नहीं खड़ी होंगी पाकिस्तान के लिए? नहीं, देखिए अल्लाह ना करे ऐसे हो, बिकॉज पाकिस्तान इज द वर्स्ट हिट। मतलब है टेररिज्म के अंदर जितना नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, दुनिया के किसी मुल्क का भी आप देख लें कि इस तरह अंदर जाके वेस्टर्न बॉर्डर्स के अंदर से, और उसके सबूत अब आपके पास मौजूद है। कराची में एक इमाम बारगाह पे एक वाइट कार ने एक नंबर के साथ पहले गोलियां बरसाई, फिर उसी कार ने 2 महीने के बाद मस्जिद पे। और आपको पता है कि कराची की हमारी पार्टी के बहुत से लोग ट्रेनिंग लेते रहे वहां जाके, और इन्होंने तो हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की ऐसी फिजा को किया, हर फॉल्ट लाइन बनाने की कोशिश की और इसको एक्सप्लॉइट, सेक्टेरियनिज्म। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, सूबाइयत की बात, बलूचिस्तान का मामला सबके सामने है। वो जो इनका BLA का था शाजिया असलम, वो उनकी बेस कंधार में होती थी सारों की। जब ये NATO वाले उधर थे और इंडिया का तोती बोल रहा था, उसको जख्मी हुआ तो उसको जहाज से इवैक्यूएट करके इंडियन एक हॉस्पिटल में उसका इलाज किया और फिर वो वापस आया और उसकी डेथ होगी गालबन। तो मकसद ये है कि इन्होंने तो, इनका तो कौन से मुंह के साथ, इनको तो शर्म आनी चाहिए। इतना बड़ा मुल्क है, जमहूरियत का नाम आप लेते हैं, अमन पसंदी, आप UNO के मेंबर हैं, जेनेवा कन्वेंशनों पे आपने साइन किए हुए हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मौजूद है, फिर आप पानी की बात करते हैं कि हम तो आपका वो जो है कॉन्ट्रैक्ट ट्रीटी वो खत्म कर देंगे। मेरा मतलब है ये कौन कर सकता है? दुनिया में लोअर रेलियंस जो है उनके राइट्स है। हमारे ये दरिया जो इन्होंने टोटल बंद भी किए हुए ना, ब्याल, सतलज और रावी, वो रेत का ढेर नहीं बन सकते। बिल्कुल, वो बैनुल-अक़वामी जो कवानीन है जो क्लाइमेट चेंज के, वो कहते हैं कि फ्लोरा एंड फौना वो अलाइव रहे,
लाइफ डिस्टर्ब ना हो, एनिमल्स लाइफ डिस्टर्ब ना हो, स्ट्रीम्स चलती रहेंगी, ऊपर आप जहाँ इजाजत मिले आप अगर कोई डैम बनाना चाहिए बनाएं, लेकिन पानी इतना छोड़े कि नीचे डेजर्ट ना बन जाए। उन्होंने वहां भी किया, ये दे आर वायलेटिंग दैट। जनरल साहब, एक ऐसी सिचुएशन में जब किसी मुल्क में ऐसी सिचुएशन होती है तो तमाम सियासी जमातों का, कौम का इकट्ठा होना, मुत्तहद होना, पाक फ़ौज के पीछे खड़े होना, सपोर्ट बनना, उनकी आवाज़ बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस वक्त भी कौम को यूनाइटेड होने की ज़रूरत है, जो कौम है, जो हमेशा रही है तमाम इख्तलाफात भुलाकर। जहाँ तक बात है सियासी जमातों की, तहरीक इंसाफ एक मौक़िफ़ अपना रही है कि इस वक्त इतना नाजुक एक मुल्क पर टाइम है, इस सिचुएशन में इमरान ख़ान को बीच में बिठाए बग़ैर कोई बात हो नहीं सकती है, उनको भी एतमाद में लें, वो तो कहते हैं तहरीक इंसाफ का मतलब इमरान ख़ान है। तो ऐसी सिचुएशन में सारे इख्तलाफात भुला के डू यू रियली थिंक कि जो उनका मुतालबा है कि इमरान ख़ान को बिठाएं, बाहर निकालें, बात करें, उनको भी एतमाद में लें, ये जायज़ मुतालबा है PTI का? देखिए, दो इश्यूज में। पहली बात तो मैं पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का चूंकि प्रेसिडेंट भी हूँ, तो उनकी तरह वो अफवाज पाकिस्तान के साथ है और दे आर रेडी टू गो टू द फ्रंट लाइन टू फॉर लॉजिस्टिक सपोर्ट्स और हॉस्पिटल्स जहाँ डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स और सब कुछ है, वो अल्लाह की करम से साथ खड़े हैं। और कौम की यूनिटी की जो मिसाल अभी कायम हुई है, ये एक बड़ा हवा का ताज़ा झोंका है। जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है, इमरान खान साहब का, मैं ये कहता हूं कि देखिए, उनको अगर सियासी हुकूमत कहे कि बाहर निकल आए तो इसका मतलब है कि वो सियासी कैदी हैं। अगर उनके अदालती केसेस हैं तो दे शुड रेफर टू दी कोर्ट्स एंड कोर्ट्स को उनको करना चाहिए। आई विश के एवरी वन लीडर इज प्रेजेंट और जो हमें स्ट्रेंथ दे सकता है वो मुल्क के बाहर हो और वो पाकिस्तान की फलाह के लिए और कौमी सलामती के लिए अपना किरदार अदा करे। लेकिन ये कि आप चाहते हैं PTI ऐसी को पिटीशन लेके, ऐसी को दरखास्त लेके अदालत जाए कि फौरी उसको सुना जाए? देखिए, उसका फैसला अदालत ने करना है और अदालत को जरूर इंसाफ देना चाहिए, मैं बिल्कुल कहता हूँ। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्लिम लीग नून के सीनियर जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जब पाकिस्तान और भारत आमने सामने हैं, हर तरफ एक खदशा है कि कहीं जंग ना छिड़ जाए। जंगी तैयारियां की जा रही हैं, फ़ौजी जवान मोर्चों पर सीना ताने खड़े हैं और पूरी कौम दिफाए वतन के लिए एक आवाज़ बन गई है। कोई सियासी तफरीक नज़र नहीं आती, लेकिन एक मकबूल लीडर का जेल में होना और ऐसे नाजुक वक्त पर उसका मुशावरत का हिस्सा ना होना, ये एक थोड़ी बदमज़गी तो पैदा करता है। हालांकि ये वक्त सियासत का तो नहीं है, लेकिन क्या ऐसे वक्त में इख्तलाफात को हवा देना कौमी मफाद में है या फिर वाकई ही जेल में कैद इमरान खान को कौमी सलामती के लिए मुशावरत में शामिल करना नागुज़ीर है? ये सवालात इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि PTI का ये मानना है कि इन जंगी हालात में हम फ़ौज के साथ हैं, रियासत के साथ हैं, मगर इस हुकूमत के साथ नहीं हैं। PTI का ये मौक़िफ़ जंगी हालात में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर PTI और हुकूमत के दरमियान ज़ाहिर एक तनाव को ज़ाहिर करता है। अब हुकूमत ने तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेने के लिए जहाँ कौमी असम्बली का इजलास तलब किया है, वहीं ये ख़बर भी आती है कि कौमी सलामती पर अस्करी और हुकूमती अहदेदार जो हैं तमाम सियासी जमातों को वो ब्रीफिंग भी दे रहे हैं, जिस पर मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने इमरान खान के बग़ैर कौमी सलामती पर मुशावरत को अधूरा करार दिया है। वो ये कह रहे हैं, बल्कि मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान को मुशावरत में ऑन बोर्ड लिया जाए। सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे हालात में जहाँ अक़वाम मुत्तहिदा, चाइना, टर्की समेत जो दूसरे अरब दोस्त ममालिक हैं पाकिस्तान से राब्ते में हैं, वहाँ अपोजिशन का ये कहना है कि हम रियासत के साथ हैं लेकिन हुकूमत के साथ नहीं। क्या ये दुरुस्त रवैया है PTI का? क्योंकि PTI इन दिनों जो भी हुकूमत पर तनकीद करती है, वो जंगी जुनून में जो मुब्तला भारतीय मीडिया है वो हेडलाइंस की सूरत में पेश करके प्रोपेगेंडा बनाने में कामयाब हो जाते हैं कि पाकिस्तान की तो सियासी जमातों में इत्तफाक नहीं है। सवाल ये है कि PTI का कौमी यकजहती के लिए इमरान खान की रिहाई का मुतालबा क्या खुलूस नीयत पर मबनी है या फिर सिर्फ
केसेस और सियासी तन्हाई से निकलने का एक बहाना है या इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं? जंगी हालात में तो कौमें इख्तलाफात भूल जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, तो पीटीआई की तरफ से इख्तलाफी आवाज़ें क्यों उठ रही हैं? क्यों ये कह रहे हैं कि हम इस हुकूमत के साथ खड़े नहीं हैं? पॉलिसीज़ तो हुकूमत ने बनानी है। दूसरी तरफ पिछले कुछ अरसे से ये ख़बरें भी गर्म हैं कि पीटीआई के बैक चैनल राब्ते बहाल हो चुके हैं और अगर सब ठीक रहा तो इमरान खान जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का ये मानना है, वो 2 रोज़ पहले जब हमारे प्रोग्राम में थे उनसे ये सवाल हुआ पीटीआई के बैकडोर राब्तों के बारे में, तो उन्होंने कहा कि कोई राब्ते नहीं चल रहे हैं, ना उनकी रसाई उस लेवल तक है जहां से मामलात को हल होना है। क्या कहा उन्होंने कल मेरे प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह ने, ज़रा सुनिए। आप कह रहे हैं कि जिस लेवल से इनको रिलीफ मिलना है या बातचीत होनी है उस लेवल तक रसाई नहीं है किसी की, बशमूल गंडापुर हो गए, बैरिस्टर गौर हो गए, वहाँ तक रसाई नहीं है इनकी? नहीं, बिल्कुल इनकी एक ख़ास लेवल तक, एक ख़ास बंदे तक इनकी रसाई है। वहीं पे जो है वो कुछ झूठ बोल के, कुछ झूठ सुन के ये वापस आ जाते हैं और उसी कहानियाँ बनाते रहते हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह ने कल ये भी कहा कि मामलात हल करने के लिए पीटीआई को बात तो सियासी जमातों से ही करना पड़ेगी, मगर इमरान खान सियासी बातचीत से इनकारी हैं। मौजूदा सूरत हाल में पीटीआई की क्या स्ट्रैटेजी है? इतनी कन्फ्यूजन क्यों है कि हम फ़ौज के साथ हैं, फ़ौज के पीछे हैं, इस हुकूमत के साथ नहीं है? तो ये कन्फ्यूजन क्यों है? मैं बात करूँगी, मुझे अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद भच्चर साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया भच्चर साहब आपका। भच्चर साहब, ऐसे नाजुक मौके पर, ऐसे हालात में क्यों आप लोगों के बयानिए में ये कन्फ्यूजन है, ये तजाद है कि फ़ौज के साथ हैं, इस हुकूमत के साथ नहीं है? बड़ी कन्फ्यूजन है इस स्टेटमेंट में। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये थी कि मैं समझता हूँ कि कोई कन्फ्यूजन नहीं है। उसकी वजह ये है कि इनकी आप खुद संजीदगी देख लें कि अगर ये कोई एपीसी टाइप या कोई इस किस्म की ये सिक्योरिटी काउंसिल ये को बुला रहे हैं, तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के सरबराह को ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया जा रहा है इतने नाजुक मौके पे? इसमें आपको इनकी संजीदगी खुद नजर आ जाएगी कि ये कितने संजीदा है। डीजी ISPR के साथ बैठ के अगर ये साथ बैठ जाते हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कलीदी हैसियत है वो डीजी ISPR की होती है। इनको किसने पूछना है? तो पहले दिन से जो खान साहब की ट्वीट आई है, उस ट्वीट को हम फॉलो कर रहे हैं कि हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं, आर्म फोर्सेस के साथ खड़े हैं हिंदुस्तान के मामले में। अब रहेगी गवर्नमेंट की बात है कि गवर्नमेंट ने खुद इनिशिएटिव लेना था। इतना बड़ा वाकया हो गया तो इमरान खान से इतना डर है इनको कि इमरान खान को, इनको तो चाहिए ये था कि जब हिंदुस्तान की तरफ से एक शर्मनाक ये इनको मिला था इंदिया इशारा के, वो शायद आपने मजमूम अज़ाइम में कोई वो कोशिश करे और वो कोई ये कोशिश करे कि अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचे। इनको तो फौरन सियासी जमातों को इकट्ठा करना चाहिए था और सियासी जमातों के सरबराहों राना सनाउल्लाह साहब से मैंने पूछा था ना, वो कह रहे थे बिल्कुल बुलाएंगे, एपीसी हुई तो बुलाएंगे, पीटीआई को भी बुलाएंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? इमरान खान को जेल से बस ऐसे बाहर ले आए? बाहर बैठे हैं ना, चेयरमैन बैठे हैं, बैरिस्टर गौर बैठे हैं, सीनियर लोग बैठे हैं बाहर, गंडापुर बैठे हैं बाहर, तो बात तो हो जाएगी पार्टी के लोगों से। इमरान खान का बाहर आना क्यों ज़रूरी है? वो तो अदालतों ने बाहर लेके आना है, हुकूमत ने थोड़ी लेके आना है। इमरान खान का बाहर आना इतना ही ज़रूरी है जितना इन्होंने उस वक्त भी तो जला वतन था नवाज शरीफ, जब ये इंग्लैंड में इनको इकट्ठा किया गया था, लंदन में इकट्ठा किया गया था और NRO जनरल मुशर्रफ ने इन दोनों पार्टीज को दिया था, तो उस वक्त भी तो पार्टी सरबराहान ही इकट्ठे हुए थे। तो आपने NRO लेना है, NRO लेना है आप नहीं, मैं और अर्ज करता हूँ, कोई पार्टी जो है वो अपने सरबराह के बगैर मुकम्मल नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात ये है, हम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े, लड़ाई करनी है मुसल्लह अफवाज नहीं। जो सर्जिकल स्ट्राइक खुदा न करे अगर वो ऐसी गंदी हरकत करने की कोशिश करता है, पहली बात तो ये है कि इंडिया को बड़ी अच्छी तरह पता है कि न्यूक्लियर ताकत है पाकिस्तान, वो इस किस्म की हरकत नहीं करेगा। अपनी इंटरनल फेलियर हमारे ऊपर थोप रहा है और इंटरनल फेलियर की वजह से मोदी का पहले भी यही होता है कि वो इंटरनल फेलियर जब उसकी मकबूलियत कम होती है तो उसको पाकिस्तान का मरोड़ उठना शुरू हो जाता है। तो इस वक्त हम रियासत के साथ, मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेना है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेगी तो हमारी पार्टी उसके बाद फैसला करेगी। अभी तो हमारे ऊपर तो इन
गवर्नमेंट के मुजालिम तो उसी तरह जारी हैं। चले ये इमरान फैसला आप लोगों ने क्या करना है इस मामले पे? तो आप लोगों को खड़े होना है ना साथ। इस मामले पे तो कोई दो राय होनी नहीं चाहिए, इख्तलाफ होना ही नहीं चाहिए। भारत के खिलाफ तो आप साथ हैं ना, इस हुकूमत के साथ भी हैं। देखिए हुकूमत की तो पॉलिसी नहीं है ना शादिया बीबी, हुकूमत की तो कोई पॉलिसी नहीं है। हुकूमत जब को अपनी वाज़ेह पॉलिसी देगी, देखिए पीटीआई के खिलाफ या और चीजों पे ये सारे इकट्ठे होकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। अगर खान साहब को बुला लेते हैं तो क्यों उसमें क्या हर्ज है कि पैरोल तो नून लीग मशवरा दे रही है अदालत से रुजू करें कि कौमी सलामती का मामला है, एक बड़ा लीडर है जिसके पीछे एक बड़ी कौम खड़ी है जिसने लाखों वोट लिए हैं, ये मसला है, मसले की सेंसिटिविटी बयान करें, हसासियत बयान करें, ऐसी को पिटीशन लेके जाएं। नून लीग का मशवरा दे रही है। अभी जनरल कयूम साहब मेरे प्रोग्राम में थे, वो भी ये मशवरा दे रहे थे कि अदालत में जाए ना, वहाँ ये बयान करें कि उनको रिहा करें। देखिए हम अदालतों में तो हम जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं इनिशिएटिव लेती शादी? गवर्नमेंट इस मौके पे भी अगर इनके अंदर इमरान खान का खौफ है, अगर इनको एक शख्स ही भारी लगता है, यानी इंडिया के इस मामले में भी इनको इमरान खान, ये सवाल मैंने किया ना उनसे, तो वो कहते हैं कि अगर हुकूमत ये सब कर देगी और बाहर ले आएगी तो कहेंगे देखा सियासी केसेस थे, सब सियासी तौर पर बाहर रखा हुआ था तो बाहर निकाल लिया, जेन्युइन केसेस होते तो कैसे इमरान खान बाहर आ सकता था, वो तो सारा अदालती मामला था। तो आप लोग भी तो कहीं बख्शेंगे नहीं ना। देखिए हम को इमरान खान का ये कह रहे हैं कि उनके केसेस माफ करें, हम तो कह रहे हैं कि एपीसी अगर बुलाते हैं तो खान को एपीसी में लेके जाएं। अच्छा थोड़ी देर के लिए बाहर बुला लें, ये कह रहे हैं पैरोल पे। एपीसी के लिए तो यही होना है ना जी। बाकी खान साहब की रिहाई तो इंशाअल्लाह ताला, देखिए खान साहब को अंदर तो नहीं रख सकते, बेसलेस केसेस हैं, उनकी बीवी पे बेसलेस केसेस हैं, उनकी बहनों पे जुल्म कर रहे हैं, भाई को नहीं 6 हफ्ते हो गए भाई को नहीं मिलने दिया जा रहा। तो इससे बड़ा ये फंडामेंटल राइट लोगों के इन्होंने यहाँ पे खत्म कर दिए। उधर से ये कहते हैं कि हम इधर हिंदुस्तान से कौम इनके साथ, गवर्नमेंट के साथ खड़ी होकर जंग लड़। कौम शादी अभी भी इस गवर्नमेंट के साथ नहीं खड़ी, कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद साहब मेरे साथ थे, शुक्रिया आपने वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।